रॉय पलवर बस ब्रेड पर हाथ डाल ही रहा था कि अचानक एक स्टील केबल उसकी छाती चीरती हुई निकल गई। हत्यारे ने तिरस्कार भरी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर बेरहमी से उसे घसीटते हुए ले गया। जमीन पर घसीटते वक्त उसके जिस्म से चिंगारियां उठ रही थीं, लेकिन अगले ही दिन वही कातिल उसी जगह गोली से उड़ा दिया गया। रॉय पलवर मर चुका था, फिर भी किसी तरह वापस जिंदा हो गया। उसने वही तरीका अपनाया जिससे उसे मारा गया था, अब की बार अपने कातिल को भगवान से मिलने भेजने के लिए। वो अब तक 138 बार मर चुका था। हर सुबह वो ठीक उसी वक्त फिर जिंदा हो जाता और हर बार हथियारों का पूरा गिरोह उसके पीछे लग जाता। कोई चाकू लेकर, कोई गैटलिंग गन के साथ, कोई ग्रेनेड या बम लेकर। चाहे वो कितनी भी बार जिए, 12:45 के बाद कभी जिंदा नहीं रह पाता। हर बार किसी न किसी तरह मारा ही जाता। जिंदगी जैसे नरक मोड़ पर अटकी हुई थी। 145वीं बार जिंदा होने पर रॉय ने लड़ना छोड़ दिया। उसने सोचा जब मरना ही है तो क्यों न इस वक्त को अपने बेटे के साथ बिताया जाए। उस दिन वो अपने बेटे को लेकर अंडरग्राउंड मॉल में घूम रहा था जब अचानक उसने घड़ी देखी, 12:50। पहली बार वो इतने देर तक जिंदा था, ये कैसे मुमकिन है, उसने सोचा। फिर उसे याद आया वो अभी भूमिगत था, जहाँ कोई सिग्नल नहीं था, मतलब कोई उसे ट्रैक कर रहा था। तभी हत्यारे फिर से प्रकट हो गए। रॉय ने लड़ने की बजाय अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। भले ही वो फिर मारा गया, लेकिन बेटे को बचा लेने की तसल्ली ने उसे भीतर तक सुकून दिया। दोबारा जिंदा होने पर उसने एक हत्यारे को पकड़ लिया और उससे ट्रैकर के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली। तब रॉय ने अपने एक सिक्योरिटी कंपनी वाले दोस्त से बात की। उसने बताया अगर ट्रैकर है तो सबसे बेहतर जगह है दांत। तभी रॉय को याद आया कल ही उसने डेंटल इम्प्लांट लगवाया था, शायद ट्रैकर वहीं छिपाया गया था। वो भागा बाथरूम की ओर और आखिरी दांत निकालने पर उसे वो ट्रैकर मिल गया। रॉय ने उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया ताकि हत्यारे खुद उसके जाल में फंस जाएं, और एक एक करके उसने सबको भगवान से मिलने भेज दिया। अब बचा था असली मास्टरमाइंड। वो परिधि की दीवार तक पहुंचा, कार का एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन दीवार से टकराकर सीधे ऊपर यानी स्वर्ग पहुंच गया। दूसरी कोशिश में उसने स्पोर्ट्स कार उड़ा दी। अंदर दर्जनों गार्ड्स थे जो पागलों की तरह गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन कार खाली थी। रॉय पहले ही बाहर निकल चुका था और उसने गैस के सिलेंडरों से पूरा बेस उड़ा दिया, लेकिन इस बार सिक्योरिटी कप्तान ठीक उसके पास था और रॉय फिर से भगवान से मिलने चला गया। तीसरी कोशिश में उसने एक हत्यारे को मार गिराया जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। उसने उसकी पहचान चुराई और बेस में घुस गया, पर लिफ्ट में एक जवान ने उससे कार्ड मांगा और जैसे ही स्वाइप किया सिस्टम ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जवान ने रॉय को तुरंत उड़ा दिया। चौथे प्रयास में रॉय ने पहले ही जवान को बाहर कर दिया, लेकिन बाहर गार्ड्स पहले से बंदूकें ताने खड़े थे। उसने खुद को उड़ा लिया ताकि किसी को फायदा